हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेष्ठम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। बेटा 8.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप बाकी सारी जो भी वैल्यू पूछी गई उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ बेटा हमें गिवन है इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, यानी साइन ए का रेशियो हमें दे रखा है और कैलकुलेट करा रहा है कॉस ए रेशियो और टेन ए रेशियो। ये बाकी दो रेशियोज आपको बताने हैं और यहाँ पे जो गिवन बताया गया है उसे हम नोट कर लेते हैं। गिवन था सर हमें साइन ए का रेशियो दे रखा था, क्या दे रखा था, 3/4 दे रखा था। तो बेटा अब हमें साइन ए रेशियो के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है साइन रेशियो तो सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो ये जो वैल्यूज आपको दी गई हैं ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एक क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। क्या फॉर्म कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। और आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भी एंगल मेंशन कर रखा है उस एंगल को कोशिश करो कि यहां पे आप रखो, इस वर्टिसेस पे, इस वाले वर्टिसेस पे आप रखो। बाकी को आप कहीं भी रख सकते हो। ये मैंने यहाँ बी रख लिया और ये क्या रख लिया, सी। तो बी को हमने क्या माना है, 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल माना है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। तो हमें यहां से दिखाई दे रहा है कि साइन ए का जो रेशियो दिया था वो 3/4 दिया था। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 3 हो गई। तो अब हमने देखो एंगल ए माना था, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है वही लग रहा है। अगर आप ए को यहां मान लेते तो आपको परपेंडिकुलर फिर ये बी ए मानना पड़ता। तो हमने ए को इस कंडीशन में मानना है कि आपको परपेंडिकुलर जैसा है परपेंडिकुलर ही लगे और बेस जैसा बेस दिखाई दे। तो हमने ए के अकॉर्डिंग देखें तो परपेंडिकुलर ये क्या हो गया 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 4। तो बच्चा अभी आपको पहले बेस निकालना पड़ेगा और आप अच्छे तरीके से जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की आपको थर्ड साइड निकालनी है तो आपको पीजीटी थ्योरम लगानी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको बेस पता चल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है सर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस आपका क्या है, AC है। तो हम AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस क्या है बच्चा, AB है। तो हम क्या कर देंगे, AB का स्क्वायर। अब जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ नोट कर लेते हैं। तो AC की वैल्यू कितनी थी, 4। तो हमने किसका स्क्वायर कर दिया बेटा, 4 का। और BC की वैल्यू क्या है, 3 है, हमने 3 का स्क्वायर कर दिया। AB हमें नहीं पता है बच्चा अभी, तो हम AB का स्क्वायर ऐसे ही नोट करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या रहेगा बच्चा अभी साथ में AB का स्क्वायर। हमें AB की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी होती है बाकी सबको क्या करना होता है, अदर दूसरी साइड में ट्रांसफर करना होता है। तो ये 9 का हम ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का 9 इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका AB स्क्वायर। तो यहाँ बेटा बचेगा आपका 7 और इक्वल में क्या चल रहा है, AB का स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर को दूसरी सब साइड भेजते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। तो AB की जो वैल्यू मिल गई वो आपको मिल गई √7। तो इस तरीके से हमने इसका बेस निकाल लिया, क्या आ गया, √7। अब जो हमें पूछा गया है वो देखते हैं। तो हमें पूछा गया था बेटा कॉस रेशियो, यानी कॉस ए की वैल्यू पूछी गई है। और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में जो टी रेशियो जब हमने पढ़े थे तो वहां पे जो कॉस रेशियो होता था सर वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था। तो एंगल यहाँ क्या है हमारा A, तो इस A के अकॉर्डिंग जो बेस बनेगा बेटा वो एडजेसेंट साइड बनती है और वो क्या होगा आपका √7 होगा। तो यहाँ रख देंगे हम √7 अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा बच्चा, तो ये होगा 4। फिर हमें पूछा गया था सर tan A, तो tan A का रेशियो क्या होता है, tan A का होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है बेटा 3 और बेस की वैल्यू कितनी है बच्चा, तो बेस की वैल्यू है √7। तो इस तरीके से हमने जो भी हमें रेशियो पूछे थे हमने आसानी से कर लिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।